अभी हम लोग बुक 2 कैंटो 15 पे चलेंगे। नमस्ते। बुक 2 कैंटो 15 जैसा कि हम सावित्री में देखते हैं वो बुक 2 का अंतिम पार्ट है। और उसके पहले हम लोगों ने देखा कि अशुपति ओवर माइंड कॉन्शियसनेस में पहुंच के वहाँ के गॉडहेड से मिलते हैं और वे सब सारे गॉडहेड सेवेंस ऑफ द आइडियल में उनको देते हैं एक एक पुष्प, एक एक फ्लावर की यू कैन बिकम दी विद अस डोमेन। इस डोमेन के तुम जैसे वैकुंठ लोक में नारद हैं उनके साथ रहते हैं, या शिवलोक में कैलाश धाम में नंदी हैं, तो आप उनके साथ रह सकते हो और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस संसार में। इन द सेल्फ ऑफ माइंड में वो एक निर्वाण अवस्था, निर्गुण ब्रह्म, इस अनुभव के बाद वो विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं और कॉस्मिक स्पिरिट के अंदर जाकर के इस सृष्टि के हृदय में जो विद्यमान विराट पुरुष हैं उनके वो दर्शन करते हैं, उनका टच प्राप्त करते हैं और फिर जगन माता से वरदान स्वरूप में वो आगे जाना चाहते हैं। जगन माता उनको आगे जाने का पैसेज देती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें हम देखते हैं कि अशुपति ने, अगर एक तरह से हम देखें तो फर्स्ट पार्ट जो बुक का है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये पूरी अशुपति का योग है। उसमें बुक 1 में अशुपति इंडिविजुअल रियलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं और उस इंडिविजुअल रियलाइजेशन में वो अनुभव करने लगते हैं एक नई चीज़ जो घटित नहीं हुई थी। चूँकि वो तपस्या कर रहे हैं, तपोलीन हैं, तो विश्व चेतना के परे एक अद्भुत नई शक्ति उनके अंदर प्रवेश करने लगती है। ये हम लोगों ने बुक 1 कैंटो 5 में पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप वो अपने अंदर रूपांतरण का अनुभव करने लगते हैं, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत त्याग करके उसको विश्व के लिए पाना चाहते हैं। तो वहाँ बुक 2 में वो विश्व चेतना यानी हमारा जो व्यक्तिगत सत्य है वो 3 स्तरों पे एक साथ एग्जिस्ट करता है। एक इंडिविजुअल लेवल पर जहाँ हम इस सृष्टि के अंदर सुख दुख भोगते हैं, जब हम इससे जुड़े रहते हैं, जब हम उससे मुड़ जाते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं एक व्यक्तिगत रूप में हृदय के अंदर जाकर। दूसरा कॉस्मिक बीइंग के रूप में। तो ये बहुत कम लोग इस रियलाइजेशन को प्राप्त करते हैं क्योंकि लोगों का लक्ष्य नहीं होता है ये। अधिकांश जो निर्वाण की तरफ जाना चाहते हैं वो किसी न किसी सीढ़ी पर खड़े होकर सच्चिदानंद में छलांग लगा देते हैं। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि ये 3 लेवल्स हैं जहाँ पर हमको योग के द्वारा हमको रिक्लेम करना है। तो दूसरा है कॉस्मिक बीइंग जो हम बुक 2 कैंटो 14 में देखते हैं। ये अनुभव जो बुक 2 कैंटो 14 का है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये और कैंटो 15 का प्रारंभ ये श्री अरविंद को अलीपुर जेल में प्रारंभ हो गया था। वासुदेवम सर्वमिति, ये अनुभव उनको पूरे विश्व रूप का और विश्व चेतना का अनुभव प्रारंभ हो गया था वहाँ। अब इसके आगे क्या प्राप्त करने को बचा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अशुपति की खोज अभी भी अधूरी है। वो इस संसार में उस नई शक्ति को प्रकट करना चाह रहे हैं जिसका अनुभव वो कर रहे थे व्यक्तिगत रूप से, और उन्होंने देखा कि इस संसार की समस्या का समाधान उसी शक्ति के द्वारा है। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें बुद्धदेव के जीवन और श्री अरविंद के जीवन में, तो बुद्ध भी मनुष्य के लिए, मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य को देख करके उनके अंदर जो कॉस्मिक सफरिंग का भाव जगता है और एक करुणा जगती है, तो उससे आप्लावित होकर वो चले जाते हैं तपस्या द्वारा, और वो एक मनुष्य को इस कॉस्मिक घेरे से बाहर ले जाने का मार्ग बता देते हैं कि ये इस घेरे के अंदर ये लिमिट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसमें जो है सो है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ है वो कालगत है, परमानेंस नहीं है। तो बुद्ध जब ढूंढ रहे थे परमानेंस को, तो उन्होंने देखा नहीं, इस घेरे के बाहर जाके परमानेंस है, और वो बाहर जाके अनमैनिफेस्ट में चले जाते हैं और वो बताते हैं कि एक परमानेंस है, लेकिन उसके लिए तुमको इस घेरे से बाहर निकलना होगा। घेरे में क्या है, इसमें सुख है, दुख है, और प्राइमरीली वो कहते हैं दुखम। ये पहला सत्य बताते हैं बुद्ध कि ये दिस इज सफरिंग, और दूसरा ये दुख का कारण क्या है, डिजायर, और तीसरा इससे बाहर निकलने का मार्ग है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम निर्वाण अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो हम इससे बाहर हो जाते हैं। ये बुद्धदेव का सॉल्यूशन है। श्री अरविंद प्रश्न करते हैं कि इस घेरे के अंदर क्यों हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस लिमिटेड
मैजिक सर्किल के अंदर हम लिमिटलेस को क्यों नहीं ला सकते हैं? अब इसको आप ऐसे देखिए कि ये घर है, बंद है अपने आप में, है ना, ये कमरा है, सब कुछ इसमें स्वचालित हो रहा है, एयर कंडीशनड है, लाइट है, सब है। अगर आपको इस घेरे के बाहर जो विशाल आकाश है उसकी ऊर्जा को अंदर में लाना है, तो आपको इसमें से सुराख करना होगा, है ना, और सुराख करके आप उसको लाएंगे और वो छन करके आएगा। लेकिन ये बिल्डिंग 3 तल्ला है, तो आपको प्रत्येक लेवल पे जाके आपको सुराख करना होगा। पहली चीज, केवल आप ऊपर सुराख कर देंगे तो काफी नहीं है, यहां तक अगर आपको लाना है। उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि अब उसमें बारिश भी आ सकती है, वो सुराख करने से बहुत सारा भयानक बवंडर भी आ सकता है। ये सारी चीजें आपको फुल प्रूफ करनी है। तो ये तो एक बिल्डिंग है, इसमें किया जा सकता है। लेकिन आप कल्पना करें कि विश्व चेतना, उसको जिसने बनाया है जिस टेक्नोलॉजी से, उसमें आप कैसे सुराख करेंगे? और सुराख करके, ये तो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, उसके पार जो खड़े हैं, कहा जाता है कि वहां जो प्रवेश कर जाए, इस विश्व चेतना के पार चले जाए, तो वो वापस भी नहीं आ सकता है। तो आप कैसे वहां पर जाकर के वहां जो सत्य है, जो शक्ति है, उसको धरती पर लाने की चेष्टा करेंगे? और क्या ये सच में तैयार है सूर्य की पूरी उस तेज को झेलने के लिए? तो ये सारी समस्याएं अशुपति के सामने हैं, लेकिन वो फिर भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच जाते हैं जहां उनकी समस्या का हल मिल सकता है। एक ऐसी नई शक्ति जो संसार में प्रकट होकर इसको चेंज करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि योग, श्री अरविंद के योग में मुड़ने के जो एटीट्यूड्स हैं, एक जो बुद्ध देव का एटीट्यूड है कि ये संसार है, पीड़ा है, सफरिंग है, तो आपको एक डिसइल्यूजनमेंट होता है, और फिर आप इसके फलस्वरूप नहीं, भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, या आप एक निर्वाण, जिस भी रूप से आप देखते हैं, जो नास्तिक वाद है उसमें अब एक सत्ता है या एक सत्य है जो इसके परे है, और दूसरा है कि अस्तित्व है, यानी एक डिवाइन बीइंग है। इवन गीता कहती है, चाहे उसका इतना ब्रॉड पाथ है, लेकिन अंत में यही कहती है, अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम। यहाँ आप रहेंगे तो पीड़ा है, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग, केनोपनिषद भी यही कहती है कि यहाँ पर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो इसके परे है। तो वो एक पथ है जिसका चुनाव कुछ लोग करते हैं और जिसको वैराग्य कहा गया। बहुत सेलिब्रेटेड वैराग्य हो गया आपको संसार से। अगर कोई बोले कि हमको वैराग्य हो गया, तो लोग कहते हैं ये बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अब श्री अरविंद से किसी ने लिखा था, जब कोल्ड जुकाम चल रहा था, वायरल फीवर में वैराग्य बहुत जल्दी होता है, आप नोटिस किया होगा। तो किसी ने कहा, निरोधा ने कहा, देखो मुझे तो वैराग्य हो गया है। तो जो योगी लोग ना जाने कितने अनुभवों के बाद प्राप्त करते हैं, मुझे वो वैराग्य हो गया है। तो श्री अरविंद कहते हैं इसमें कोई योग करने की जरूरत नहीं है। ए फिट ऑफ ब्लूज एंड कोल्ड कैन गिव यू दिस वैराग्य। इस वैराग्य में रूपांतरण की शक्ति नहीं है। श्री अरविंद के योग में वैराग्य की बात नहीं होती है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसमें वैराग्य को कोई नहीं बताया जाता है। यहाँ तो सब नॉर्मल कपड़े भी नॉर्मल पहन रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये कैसा योग है? क्योंकि ये माना गया कि इस संसार से वैराग्य हुए बिना आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता जी इसमें थोड़ा सा है कि ये सच है कि अगर आप इन सीमाओं में खुश हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन माता जी ये कहती हैं कि अगर सब कुछ देख के, सब कुछ जान के, फिर भी आपको लगता है कि यह पूर्ण है, देन यू आर रेडी फॉर दिस योगा। ये दोनों में भेद है। एक बंदर है, उसको वैराग्य हो गया, चला गया एग्जिस्टेंस के बाहर। एक बंदर है, वो मनुष्य को, मनुष्य जैसा मैं क्यों नहीं बन सकता, तो वो इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन का अर्थ है कि आप अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं हो, आप असीम के साथ, अनंतता के साथ जोड़ना चाहते हो अपने आप को, शाश्वतता के साथ जोड़ना चाहते हो अपने आप को। आप लिमिट्स में, अब लिमिट्स का क्या प्रॉब्लम होती है? कोई भी चीज़ जब लिमिट में होती है तो वो उसका प्रतिरूप एक रिकॉइल होगा। लिमिट का ये अर्थ है कि आपने एक बॉल फेंकी तो दीवार से लगी, वहाँ तक वो एक दिशा में जा रही है, फिर उसका रिकॉइल होगा। तो लिमिट्स का मतलब यही है, आपका सुख है एक सीमा तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप 10,000 मंदिरों में जाकर मन्नत मांग लीजिए, पर वो कोई भी देवता कॉस्मिक चेतना के परे नहीं दे सकता है।
वो देगा, लेकिन समय और काल की गति के अंतर्गत देगा, और वो चीज एक समय बूमेरांग करेगी, तब आपको दुख होगा। तो सुख और दुख जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपका सुख असीम से जुड़ जाए तो फिर आपका लिमिटलेस ब्लिस उसी को कहते हैं, क्योंकि वो अब किसी भी बाहरी परिस्थिति पर नहीं निर्धारित रहता है, किसी भी बाहरी अवस्था पर नहीं है, वो एक चेतना की आंतरिक अवस्था है। तो ये जो लिमिटलेस इन्फिनिट, उसको फाइनाइट से जोड़ना, वो सेतु बंध श्री अरविंद बनाना चाह रहे हैं। आप फाइनाइट से इन्फिनिट में जंप कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, वो एक ट्रिक होती है। उसमें बहुत तरह के ट्रिक करते हैं लोग, कुछ भयानक ट्रिक्स होती हैं। एक आप जैन बुद्धिज्म में देखेंगे, जैन बुद्धिज्म में क्या है, वो ट्रिक होती है एक प्रकार की, जिसमें आप देयर इज ओनली वन प्रकृति, हाउ डज इट मैटर। तो पुराने योग में जब ये बात होती थी तो कहते थे ये इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। प्रकृति तो उसके बाद जड़वत, बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत अवस्था में चली जाती है। हाउ डज इट मैटर, आपने तो पा लिया है उसको, इन्फिनिट को पा लिया है, सोल ने पा लिया है। प्रकृति वो तो उसके बाद उसके टच से प्रकृति के अंदर क्या होगा, यू डोंट बॉदर। तो जो लोग प्राप्त करते हैं इन्फिनिट को, उनकी जो नॉर्मल पर्सनालिटी है वो नहीं रहती है। नॉर्मल पर्सनालिटी कैसे बनती है, फिक्स्ड होती है, वो एक बाहर में एक चीज फॉर्मेशन होता है, आप उसी में सीमित रहते हैं। लेकिन जो इन्फिनिट को प्राप्त कर लेते हैं उनकी पर्सनालिटी वैसी रह नहीं सकती है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ समथिंग। जैसे समुद्र है, उसको आप एक रंग रूप में नहीं बांध सकते, एक आप स्विमिंग पूल को बांध सकते हैं। तो ऐसी अवस्था हो जाती है, लेकिन प्रकृति तैयार नहीं है उसके लिए। तो आपकी प्रकृति के अंदर बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी उस इन्फिनिट के टच से, पागलपन, उन्मत्तवत, आप कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि आपका कर सकते हैं मतलब अगर करेंगे लॉ के अगेंस्ट तो जेल जाएंगे। पर आपके जो मेजर्स हैं जो माइंड ने बनाए हैं आपके लिए, वो समाप्त हो जाते हैं। या बच्चे की तरह, तो हर व्यक्ति अपना अपना एक कहते हैं ना रुतबा, स्टैंडर्ड। अब एक डॉक्टर है, उसको कैसे बिहेव करना है, एक शिक्षक को कैसे बिहेव करना है ना, ये एक हम लोग उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं, ये फॉर्मेट चला जाता है तो आप बच्चे जैसे हो जाते हैं। या फिर जड़वत में आप पैरालाइज हैं, क्योंकि आप ना ये ना वो, आप एक ऐसी अवस्था में चले गए जहां एक अंदर में आपका अंतर्दर्शन हो रहा है, लेकिन बाहर सारी प्रकृति पैरालाइज्ड हो गई है उस विशाल दर्शन के सामने। ये नहीं चाहते हैं श्री अरविंद। श्री अरविंद चाहते हैं कि प्रकृति बदले, वो भी उस दिव्यता को धारण करे। तो इसलिए यहां इन्फिनिट में जाना काफी नहीं है, अनमैनिफेस्ट में जाना काफी नहीं है, यहां उसको यहां लाना और मन प्राण शरीर में प्रकट करना, ये चैलेंज है। तो ये केवल एक योगी चला गया और कई लोगों को ले गया, इससे नहीं होगा। इन्फिनिट सर्वत्र है, हर एक फाइनाइट के पीछे इन्फिनिट है, माइंड के पीछे इन्फिनिट है। अगर आप मन के सारे, मान लीजिए कोई एक ऐसी अवस्था में चले जाए जहां मन अपनी सब सीमाओं को तोड़ दे, जो भी उसके मेजर्स हैं, सीमाओं को नहीं मेजर्स हैं, तो आप उसमें चले जाएंगे, लेकिन वो पागलपन होगा, बिकॉज उसमें आपके सारे मानसिक मापदंड समाप्त हो जाएंगे। तो वो घेरा प्रकृति ने बनाया एक पर्पस से, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो अब अशुपति उस द्वार पे चले जाते हैं जहां पर अब वो इन्फिनिट में उस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं जो उसका प्रॉपर द्वार है। आप मन के से छलांग लगाएंगे तो लिंक नहीं है आपके पास, मन रिसीव ही नहीं कर पाएगा, उसका कनेक्टिंग लिंक नहीं है। आप प्राण तत्व से छलांग लगाएंगे इन्फिनिट में तो पागलपन होगा प्राण का। लेकिन आप इस द्वार से जब जाते हैं, जो विश्व चेतना, यानी आपने सब कुछ टटोल लिया, देख लिया ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है, अब आप जाना चाहते ब्रह्मांड, नॉट जस्ट मेटीरियल यूनिवर्स, क्योंकि अशुपति ने वो सब लिमिट्स देख ली हैं। अब आप जब जाना चाहते हैं वहां पे, दैट इज, क्योंकि वहीं से इन्फिनिट फाइनाइट बनना प्रारंभ होता है। तो इन्फिनिट फाइनाइट बनना मतलब एक अब अनेक बनेगा। तो एक स्टेट होती है चेतना की, एक कड़ी, एक बिंदु या एक अवस्था या प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस आप कह लीजिए, जहां एक भी है और अनेक भी है। जैसे प्रिज्म के अंदर जब एक वाइट लाइट आती है और अनेकों रंगों में विभक्त हो जाती है, अगर आप प्रिज्म के उस तरफ देखेंगे तो आप श्वेत
प्रकाश को देख रहे हैं, है ना। प्रिज्म के बाहर देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? रंगों को देख रहे हैं। लेकिन प्रिज्म के अंदर एक ऐसा बिंदु है जहां वो एक और अनेक दोनों जुड़े हुए हैं। वो एक चेतना की ऐसी अवस्था है जिसमें दोनों का सत्य एक साथ है। आप माइंड से, लिटिल माइंड से इन्फिनिट में जाएंगे तो आप एकत्व को पालेंगे, लेकिन अनेकत्व का रहस्य नहीं जान पाएंगे। और यहां रहेंगे तो आप ना अनेकत्व को जानेंगे ना एकत्व को जानेंगे, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ जान के भी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप रियली सब कुछ नहीं जान सकते। आपको लगेगा, लेकिन आपकी नॉलेज एक लिमिट तक जा करके एक वॉइड आएगा उसके सामने। वैज्ञानिक नॉलेज में भी ये आता है ना, आप अगर पीछे नीचे चलते चले जाइए, आज कहते हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में ले लीजिए, मेटेरियल यूनिवर्स के, आपने कहा कि अच्छा एटम्स हैं वो लास्ट हैं, तो एटम्स के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप उनको ब्रेक करते जाइए, अब उसके पीछे क्या, इनफाइनाइट। तो आप उसको एक्चुअली ब्रेक करते जा सकते हैं इन्फिनिट टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है। आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जितना भी ब्रेक करेंगे ब्रेक होता जाएगा, बिकॉज इट इज इन्फिनिट। आप मेजर ना कर पाए उस अवस्था में चला जाएगा, लेकिन उसके परे क्या है, यू विल नॉट नो। तो आप उसके परे एक वॉइड। सेम थिंग अगर आप बायोलॉजी में देखें, जीन्स के अंदर ये है, अच्छा जीन्स आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, जीन्स के पीछे क्या है, कौन सी चीज ट्रिगर करती है, करते करते आप एक ऐसी सीमा में पहुंच जाएंगे जिसके परे आप नहीं जान पा रहे हैं। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट, जो ओरिजिनल कॉज है, वो ओरिजिनल कॉज जिसके पास सारी सृष्टि की चाबी है, दैट इज द सुपर माइंड। वहां पे एक का भी रहस्य है और अनेक का भी रहस्य है। तो अगर डिवाइन लाइफ चाहिए तो आपको सुपर माइंड में प्रवेश करके उसको स्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बना के वहां से ऑपरेट करना है। उसके परे चले गए तो एक है तो बहुत अच्छा है, वो तो एक अलग अवस्था है, आप मस्त है, संसार को जो होना है होने दो। नीचे चले गए तो अनेकत्व है, आप कितना भी खोजेंगे एक सीमा के आगे नहीं जाएंगे। अगर आप सीमा में खुश हैं तो आप अनेकत्व में रहिए, कोई बात नहीं है। आप फिर मृत्यु होगी, फिर आएंगे, अनकॉन्शियस चलता रहेगा। इसलिए सुपर माइंड आवश्यक है, क्योंकि वहीं पर आप एक को भी नहीं भूलेंगे। और अनेकत्व का मतलब है हर चीज का अपना एक सत्य है। वो सत्य कैसे उद्घाटित होगा? वो सत्य केवल ये नहीं कि सबके अंदर भगवान, इट्स ए वेरी वेगेस्ट वे ऑफ सेइंग इट। सांप के अंदर भी भगवान है, लपेट लीजिए अपने गले से, देखिए क्या होगा नेक्स्ट। डॉक्टर भगवान आपको ट्रीट कर रहा होगा या यमराज भगवान आके आपको ले जा रहे होंगे, दो में से एक चीज होगी। तो वो ठीक है, वो ट्रुथ है सब चीज के पीछे। लेकिन चीजों का जो इवोल्यूशन का लॉ है, हर चीज के अंदर सत्य अपने ढंग से प्रकट हो रहा है। व्हाट इज दैट लॉ ऑफ ट्रूथ, जिसके बारे में यज्ञवल्क्य कहते हैं लॉ ऑफ ट्रूथ। सत्य धर्माय दृष्टये, मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं। सत्य धर्म, व्हाट इज द ट्रू लॉ, धर्म, मैं उसको जानना चाहता हूं। वो बताते हैं कि गोल्डन लिड से कवर्ड है वो पात्र, वहां पर है सब चीजों का सत्य। आई वॉन्ट टू नो दैट। और वो हर चीज में अप्लाई करेगा, आपकी मेडिसिन में अप्लाई करेगा, इंजीनियरिंग में अप्लाई करेगा, ग्रामर में अप्लाई करेगा, हर चीज में अप्लाई करेगा, लिटरेचर में अप्लाई करेगा, पोइट्री में अप्लाई करेगा, म्यूजिक में अप्लाई करेगा, यहां तक कि आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं में अप्लाई करेगा। लेकिन वो छिपा हुआ है, विश्व प्रकृति के अंदर सारा ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां आप जा नहीं सकते ईगो को लेके। अब ईगो का मतलब क्या है? सारा मन प्राण शरीर सब ईगो ड्रिवन है। उस पूरा एक लोअर नेचर का वो कंस्ट्रक्ट है। अब आप इस कंस्ट्रक्ट को अगर छोड़ देंगे, बिना उसके आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप उसके साथ प्रवेश करेंगे तो भस्म हो जाएगा सारा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट बुक में, आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं। और अगर आप इसको आपने छोड़ दिया तो सोल ही ऐसा प्रतीत होगा मानो वो बस वैनिश करने वाली है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के श्री अरविंद अब उस द्वार पे पहुंचते हैं, डोर्स ऑफ द अननोएबल, जिसके परे वन स्टेप। और श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो उस तरफ गिर गया, हाहा करे गिरे पड़े, वो फिर आता नहीं है, क्योंकि नथिंग विल रिमेन। अब वहां पे वो शुड आई स्टेप इन साइड, वो तो जानते हैं कि आई विल नॉट स्टेप, क्योंकि आप डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सीमा कहती है अवर गोल इज नॉट टू annul ourselves in the divine but to bring the divine perfection into life। तो ये जो डोर है जिसके परे अननोएबल है,
ट्रांसेंडेंट है, कॉस्मिक के परे है, अनमैनिफेस्ट है, तो वहां पर श्री अरविंद खड़े हैं। उसको श्री अरविंद कहते हैं ग्रेटर नॉलेज। अब यहां पर आप देखिए, यहां कहते हैं किंगडम्स ऑफ ग्रेटर नॉलेज। यहां गॉड हेड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके परे जो गॉड हेड्स हैं वो उस एक ही के एस्पेक्ट्स के रूप में आते हैं। आप उनको सेपरेट करके यू कांट सी देम। ओवर माइंड में, हेवेंस ऑफ द आइडियल में आप देखते हैं कि वो सेपरेट हैं, लेकिन उसमें भी एक मेंशन है कि एक टिप था उस हेवेंस में जहां पर वो जुड़ रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, और वो टिप यहाँ पर है। अब इसको बहुत तरह से देखते हैं। श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी में आप देखें तो वो गोल्डन रिम, वो लाइन है जो ओवर माइंड और सुपर माइंड को जोड़ती है या पार्ट करती है, ये डिपेंड करता है आप कैसे देखें। तो वहाँ खड़े हो गए हैं श्री अरविंद, राइट ऑन टॉप ऑफ द ओवर माइंड बट बिफोर एक्चुअली एंटरिंग द सुपर माइंड। बड़ी सुंदर, इसको श्री अरविंद एक जगह कहते हैं ओवर माइंड ग्नोसिस। और वो बिल्कुल वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि आप बस सुपर माइंड का जो डिस्क्रिप्शन है वही है, लेकिन इट इज़ नॉट येट द सुपर माइंड। और श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार से, कि इवन मुझे ऐसा लगता था कि यही है अल्टीमेट श्री अरविंद को उसमें प्रवेश करना, ये सारा इट टुक हिम टाइम, लेकिन श्री माँ डायरेक्टली प्रवेश करती है। इसीलिए श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा तो श्री अरविंद कहते हैं, आई एंटर्ड थ्रू द बैक डोर, मदर एंटर्ड थ्रू द फ्रंट डोर। शी न्यू कि वो क्या है। तो माँ इसको एक्सप्लेन करती हैं जब ओवर माइंड और सुपर माइंड। आप देखें कितना अद्भुत है वो एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर है। वॉल्यूम 3 में है कि ओवर माइंड प्लेन ऑफ द गॉड्स और सुपर माइंड, और ये संसार कैसा है, शंकराज व्यू, श्री अरबिंदोज व्यू, कि ये एक डिस्टॉर्शन है। इस सेंस में ये इल्यूजन है क्योंकि ये वो नहीं है जो इसको होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक सत्य है। उस सत्य को प्रकट करना हमारा काम है। शंकराज इल्यूजनिज्म जैसा समझा जाता है कि ये है ही नहीं, एक नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटी है, स्वप्न है, आप इससे जाग जाइए, पर इसमें एक मूलभूत अंतर है। तो अब ये जो वर्णन हम देखते हैं बुक 2 कैंटो 15 पे, ये वो द्वार है, अननोएबल का द्वार, जहाँ श्री अरविंद पहुँच गए और वो प्रतीक्षारत है। आप इस द्वार में ठक ठक नहीं कर सकते हैं। यू कैन, उसको नॉक का मतलब है आप पहुंच गए। आप नहीं पहुंच सकते वहाँ बिना, वहाँ के गॉड हेड्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे। गॉड हेड्स इन द सेंस कि जो उसके द्वारपाल हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। सो वहाँ पे कैसा अनुभव होता है वो पहली बार हम लोग पढ़ेंगे कि एक एकत्व कैसे ऑपरेट करता है इस संसार में। अनेकत्व, पृथकत्व हम लोग जानते हैं। मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, मैं इस पक्षी के बारे में जान रहा हूं। तो एक हुआ नोअर, एक हुआ नोन पक्षी के बारे में, एक हुआ नॉलेज। नॉलेज ब्रिज बन गई मेरे और उसके बीच में। मैं इसको प्रेम कर रहा हूं, तो क्या हुआ, एक हुआ मैं, एक हुआ वो, और एक हुआ ब्रिज जो प्रेम है। मैं इसके द्वारा आनंदित हो रहा हूं, वो उसके द्वारा आनंदित हो रहा है। तो अब इस मैं को आप देखिए कितने सारे मैं, पूरा ये पृथकत्व का ज्ञान है। और ये ज्ञान, ये अनुभव इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली ये सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन ये सारे इनडायरेक्ट हैं। लेकिन वहां पर आप अनुभव करते हैं कि वह जो है वह नहीं, मैं ही हूं। और वो मैं ईगो का मैं नहीं है, वो आपका ट्रू आई है जो सब चीज के अंदर है, एक ही है। तो जब आप वैसे अनुभव करते हो चीज़ों को, तो अनुभव कुछ इस तरह का होता है जैसे एक माँ बच्चे को जानती है। नाउ इट इज़ ए रिवर्सल। बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है बच्चे को भी नहीं पता है। पापा आते हैं, ये ले ले वो ले ले, नहीं पता है बच्चा क्यों रो रहा है। माँ को बच्चे को देख के पता है क्यों रो रहा है। इसको गर्मी लग रही है, इसको सर्दी लग रही है, इसने गीला हो गया है, या इसको भूख लगी है। माँ को एक पता होता है, बच्चे को नहीं पता होता है। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है एकत्व का, जहाँ आप जानते हो हर चीज़ के बारे में, क्योंकि आप उसके अंदर अब विराजमान हो। उस व्यक्ति को भी जो नहीं पता होगा अपने बारे में, यू विल नो अबाउट दैट। और ये एक बहुत ही ट्रेमेंडस पावर भी है। लेकिन ऑब्वियसली आप सोचिए इस ज्ञान से कितना संसार में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि हम सब अपने अंदर के सत्य को छिपा के रखते हैं नीटली।
बहुत सुंदर एक फसाद होता है, बहुत नीट होता है, और अंदर का सत्य, मैं कोई डार्क सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, रियल सत्य है, हु वी आर इन अवर रियलिटी। अब वो सत्य क्या है हम नहीं जानते, हम अपने अंदर के मोटिव्स को नहीं जानते, सबसे बड़ी बात है। तो वो मोटिव्स स्पॉन्टेनियसली आप जानने लगते हो, लोगों के अंदर छिपे मोटिव्स। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इस कैंटो में, और आप खुद ही देखिए कि इसमें जब मनुष्य यहां तक भी पहुंच जाए, ये तो श्री अरविंद इसके आगे की बात कर रहे हैं, तो इसका कितना अंतर पड़ेगा हमारे जीवन पर। यह है पेज 297 297। इट वॉज ए प्लेन ऑफ अनडिटरमाइंड स्पिरिट, यानी स्पिरिट अब एक जो है वो अनेक बनने वाला है, लेकिन उसने अभी डिसाइड नहीं किया, अनडिटरमाइंड उस सेंस में। इट इज नॉट श्योर वाला अनडिटरमाइंड नहीं है, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बिकम। इट इज ए स्टेट जिसके वो अंदर में एक निर्णय हो चुका है, लेकिन वो कॉस्मिक इनडिटर्मिनेट है। वो अभी उसने ये लाइन या वो लाइन, एक आप सोचिए कि आपने किताब लिखने को बैठे हैं और इंस्पिरेशन में लिख रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आप क्या करने वाले हो, पता नहीं, क्रिएटिव इंपल्शन हो रहा है मेरे अंदर, कुछ लिखने का मन कर रहा है। थोड़ी देर बाद पूछेंगे क्या लिखने वाले हो, वो मुझे एक ना लव के ऊपर एक पोयम लिखनी है। अच्छा, कुछ सुनाइए, 2-4 पंक्तियां। नहीं, अभी नहीं। फिर आपने उसको लिखना शुरू किया। तो यही सेम लेवल्स होते हैं इसके अंदर। अनडिटरमाइंड एक कोई चीज है जो ब्रूड कर रही है, जो अभी जन्म लेने वाली है, वो अनमैनिफेस्ट का क्षेत्र है, उसमें बीज रूप में है सब कुछ, लेकिन उसने ये दिशा, उसमें सेवरल लाइंस हैं जिसके थ्रू वो निकलेगी, अपने आप को प्रकट करेगा, वो अभी डिसाइड नहीं हुई है। दैट कुड बी अ जीरो और राउंड सम ऑफ थिंग्स। तो वो प्लेन है जहां पर आप ये भी कह सकते हो कुछ है कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके हृदय के अंदर एक महाकाव्य उमड़ रहा है। आप पूछोगे कि क्या कर रहे हो, बोलेगा कुछ नहीं। तो या आप ये भी कह सकते हो उसके अंदर एक महाकाव्य है, पूरी महाभारत है। तो इट कुड बी ए जीरो और ए राउंडेड सम ऑफ थिंग्स, टोटैलिटी। यहां राउंडेड सम इज परफेक्शन, वो डिवाइन परफेक्शन है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है और अपने परफेक्ट हार्मनी के अंदर है, वो डिवाइन परफेक्शन है। ए स्टेट इन विच ऑल सीज्ड एंड ऑल बिगैन, वहां जाकर के सारी सृष्टि, क्योंकि जो कुछ भी अभी सृष्ट हुआ है वो सब सीमाओं में फाइनाइट खत्म हो जाता है। ऑल इट बिकेम दैट फिगर्स द एब्सोल्यूट, हर चीज का वहां पे एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जिस भी एक्टिविटी को हम यहां सीमित रूप में अनुभव करते हैं उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ वहां पर विद्यमान है। A lonely station of omniscience, a diving board of the eternal's power, a white floor in the house of all delight. Here came the thought that passes beyond thought. तो अब यहाँ थॉट से जो पहला स्तर, प्रथम क्रंदन, थॉट दैट पासेस बियॉन्ड थॉट, जिसके अंदर सब कुछ है, एक सीड रूप में है। इससे मुझे कहानी तो रामायण की याद आती है। ये नहीं कि रामायण में उस सुपरामेंटल स्टेट का वर्णन है, पर एनालॉजी के रूप में सब जानते हैं ना रामायण का जन्म कैसे हुआ था। तो वाल्मीकि जी बैठे थे, उन्होंने एक क्रॉंच पक्षी का वध किया एक बहेलिये ने, वो दोनों प्रेम में मग्न थे। तो उनको इतनी पीड़ा हुई, अंदर में इतनी पीड़ा हुई कि उनका पहला जो श्लोक निकला वो उस पीड़ा को देख के निकला, पोइट जन्म ले लिया उनके अंदर। अब आप रामायण को देखिए, पूरी कहानी को। व्हाट इज रामायण ना? द स्टोरी ऑफ अनफुलफिल्ड लव। एक दृष्टि से अगर आप देखें, आप देखिए उसको एंड में इतना अद्भुत प्रेम, दिव्य प्रेम, इवन वो अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि रामा रिप्रेजेंट्स द इल्यूमिन माइंड। इवन उस लेवल पे ये नई स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन प्रारंभ कहां से था? उस सिंबल में सारी रामायण छिपी हुई है। होल रामायण कैन बी अंडरस्टूड लाइक दैट। बहेलिया, हु इज वो? बहेलिया कौन है? इट इज चांस, फेट, डेस्टिनी। सावित्री उससे लड़ने आई हैं। ऑल द कॉस्मिक फोर्सेस जिन्होंने पुश किया उस व्यक्ति को
तू भूख के लिए मार डाल इस पक्षी को। तो वो प्रथम स्वर। तो उसी प्रकार से ये वो स्टेट है। हियर केम द थॉट दैट पासेस बियॉन्ड थॉट, हियर द स्टिल वॉइस विच अवर लिसनिंग कैनॉट हियर, द नॉलेज बाय विच द नोअर इज द नोन। आप वो स्वयं माता जी बताती ना, ऑल बॉडीज आर वन बॉडी, द लव इन विच बिलवेड एंड लवर आर वन। ये श्री अरविंद से किसी ने पूछा सुपरमेंटल लव कैसा होगा, वहां तो वननेस होगी। कहते हैं वो ऐसे होगा कि तुम अपने ही अंदर से, वननेस है लेकिन फॉर द जॉय ऑफ लव आप अपने अंदर से मानो कोई चीज अंदर से निकाल करके आप बाहर रख रहे हो, फॉर द जॉय ऑफ इट। इनफैक्ट प्रत्येक लव में इसकी एक झलक मिलती है। जब प्रेम होता है तो किससे प्रेम होता है? हमको लगता है उस व्यक्ति से प्रेम हो रहा है, नहीं, हमारे ही अंदर कोई चीज है जो हम प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें देखने लगते हैं, है ना। वो इमेज हमारी इमेज है। आप खुद को प्रेम करते हो और अगर वो इमेज बैठ गई सही तो बहुत अच्छा है, जब तक वो बैठी रही। जिस दिन वो क्रैश करती है सब समाप्त होने लगता है, क्योंकि हम माइंड ने इमेज बनाई थी। अगर आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है तो वो अलग बात है, पर माइंड जब इमेज बनाता है तो अपनी इमेज, इसीलिए जो प्रेम क्वालिटीज पर आधारित होता है वो लास्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक आपने वो क्वालिटीज प्रोजेक्ट करी हैं व्यक्ति के ऊपर जो शायद हो ना हो, आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। तो ये सारा जो वर्ल्ड है ये हमारा ही प्रोजेक्शन है। अगर हाईएस्ट स्टेट में ले तो हम स्वयं को ही देखते हैं इस संसार में। इसीलिए माँ कहती है वर्ल्ड इज ए मिरर, हम वो देख रहे हैं जो हमारे अंदर है। तो अब यहाँ पर नॉलेज, नोअर, नोन, लवर, बिलवेड एंड लव, ये एक हो जाते हैं। यहाँ पर उसका ओरिजिनल ट्रूथ हमें अनुभव होता है। ऑल स्टूड इन एन ओरिजिनल प्लेनिट्यूड। द नोन रिलीज्ड हिम फ्रॉम इट्स लिमिटिंग चेन। ये फिलॉसफी, वो दर्शन, ये विज्ञान कहता है, ये रिलीजन कहता है, ये सब माइंड के कंस्ट्रक्ट्स हैं। कंस्ट्रक्ट जरूरी होते हैं। अब अज्ञान में आप एकदम वहां नहीं चढ़ सकते, तो आपको एक कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ता है। मालूम है भगवान क्या है? भगवान ऐसे हैं, बहुत दयालु हैं। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं मांगूंगा तो मिल जाएगा। हाँ, वो तो दयालु हैं। आपने मांगा, मिल गया, तो भगवान दयालु हैं, प्रूव हो गया आपके लिए। नहीं मिला, मेरे कर्म होंगे। अब उसको भी आपने एक बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि आपको अब ये कैसे हुआ कि मुझे नहीं हुआ। अब बहुत बार अगर नहीं मिलेगा तब आप क्वेश्चन करोगी भगवान है कि नहीं है। फिर उसमें भी होगा कि ये वाले भगवान नहीं देते हैं, वो वाले भगवान दे देते हैं। ऐसे आप घूमते रहोगे उस विश्व प्रकृति के अंदर, जब तक आप अपने अंदर टर्न होके आप ये नहीं प्रश्न करोगे, हो सकता है कि मैं कृपा जिसको समझ रहा हूं वो मेरी अवधारणा ही गलत है। भगवान की कृपा जब वो मुझे नहीं दे रहे थे उसमें ज्यादा थी। तब आप जब इस अंदर में चैलेंज करते हो इस नोशन को, तो अगर आप देखें पूरी सृष्टि में जितने भी ये कंसेप्शंस हैं, ये सारे कंसेप्शंस हैं, ये ट्रुथ नहीं है। माता जी एक जगह कहती हैं लास्ट कंसेप्शन जो आपको क्रॉस करना होता है, लेकिन लास्ट है, वो है डिवाइन अनडिवाइन। ये भी एक कंसेप्शन है, जरूरी है आपको एक्शन के लिए, जरूरी है कि ये अनडिवाइन है, वो डिवाइन है। ये प्रारंभ में इंपॉर्टेंट है। ए टाइम कम्स जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, एक में चले जाते हैं। और माँ कहती हैं इट चेंजेस, माँ सुपरामेंटल यूनिटी की बात बताती हैं, लेकिन वो एक ओरिजिनल प्लेनिट्यूड है। ही नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ द अननोएबल। वहाँ पहुँच के अशुपति, अब नॉक गया, ये नहीं कि नॉक नॉक, पहुँच गए। अशुपति की पुकार ले आई है उनको, अब वो पुकार चली गई है अंदर तक। अब यहाँ उसका वर्णन है, a space that is its own infinity, a glorious multiple of one radiant self, answering to joy with joy, to love with love. All there were moving mansions of God bliss, eternal and unique, they lived the one. तो वहाँ जितने भी millions of Godheads were released there, और प्रत्येक का अपना एक स्थान, लेकिन अभी वो अलग नहीं हुए हैं। वहाँ से वो ऊर्जाएं, जैसे सूर्य के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, सूर्य की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वहाँ पर आप खड़े हैं। तो आभा मंडल जो सूर्य का होता है, जो आप देखेंगे जैसे बनाते हैं ना, कई बार वो स्माइली में बनाते हैं ना, एक सूरज के चारों तरफ ऐसे सब बनी हुई हैं चारों तरफ,
उसका आभा मंडल है। उससे बाहर आ गया फोटोन, तो फिर वो सृष्टि में चलाएगा, जिसको लाइट आप कहते हो। इक्के दुक्के फोटोन बाहर निकलते हैं, गिनती के सम, मैंने एक बार भूल गया हूँ, सम 8%, बाकी सब वहीं पर रहते हैं, लेकिन वो उसके सौर मंडल को प्रभावित करते हैं। तो ये वो सौर मंडल है। अभी सन के अंदर आप गए नहीं हैं, पर सौर मंडल में आ गए हैं, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वो वाला गॉड है, ये वाला गॉड है। मिलियंस, लेकिन वो रिलीज होने वाले हैं सृष्टि के अंदर। Absolved from the ligaments of death and sleep, he rode the lightning seas of cosmic mind. डेथ कैसे समाप्त हो गई वहां पर, स्लीप कैसे समाप्त हो गई? डेथ क्या है? जो भी ट्रांजिएंट है, जो भी फाइनाइट है, उसकी डेथ होगी होगी, चाहे वो एक एम्पायर क्यों ना हो। जब वहां पे कोई चीज फाइनाइट है ही नहीं, सबने अपनी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो वहां मृत्यु आ नहीं सकती। ये प्रिंसिपल इसका ये है, मृत्यु केवल फाइनाइट की होती है, और फाइनाइट जो भी सीमा में है उसकी मृत्यु होगी, ये लॉ है, क्योंकि वो असीम उसके पीछे खड़ा है। इसीलिए दोनों चीजें कही जाती है ना, कि एक दृष्टि से देखो तो डेथ है, दूसरी दृष्टि से देखे बिकॉज असीम प्रेस कर रहा है, तो वो मृत्यु का रूप लेता है बाहर। तो डेथ फाइनाइट की होती है, वहां पे इन्फिनिटी, एब्सोल्यूट, इटर्निटी, इसलिए वहां डेथ का कोई वो नहीं है। स्लीप अनकॉन्शियसनेस, तो वहां पे एवरीथिंग इज, सब चीजें सर्व चैतन्य हैं। एंड क्रॉस द ओशियन ऑफ ओरिजिनल साउंड ऑन द लास्ट स्टेप टू द सुपरनल बर्थ, ही स्टूड, ही ट्रॉड अलॉन्ग एक्सटिंक्शंस नैरो एज गोल्डन रिम। थोड़ा उधर गए, एक्सटिंक्शन। ही ट्रॉड अलॉन्ग एक्सटिंक्शंस नैरो एज नियर द हाई वर्जेस ऑफ इटर्निटी and mounted the gold ridge of the world dream between the slayer and the savior fires. क्या नष्ट करती है वो अग्नि? जो कुछ भी सीमित है, ईगो जनित है। प्रकृति के अगर आप देखें सांख्य, तो वो जो 24 उपादान होते हैं, पंच महाभूत, पंचेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, उसमें लास्ट में आता है ईगो, महत, तो वहां तक सब डिसॉल्व हो जाएगा, स्लेयर। पर बचा क्या देती है वो? सोल विच कैन नेवर बी स्लेन। तो इट इज द स्लेयर एंड द सेवियर फायर। द बेल्ट ही रीच्ड ऑफ द अनचेंजिंग ट्रूथ met borders of the inexpressible light and thrilled with the presence of the ineffable. Above him he saw the flaming hierarchies, the wings that fold around created space, the sun-eyed guardians and the golden sphinx, and the tired plains and the immutable lords. तो इसके नीचे जो देवता हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने ओरिजिनल ट्रूथ में। ये जो सन आइड गार्जियंस हैं, इसकी बात वेदों में भी कही जाती है कि 4 ये हैं, और हम लोग श्री अरविंद के योग में उनको 4 महादेवियाँ, दे आर दी सन आइड गार्जियंस। वेदों में इंद्र, वरुण, मित्र, भग और आर्यमन। इंद्र इज दैट कॉस्मिक माइंड, डिवाइन माइंड। तो ये चारों, तो दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम थिंग। वरुण कौन है? वास्टनेस। मित्र कौन है? लव एंड हार्मनी। आर्यमन कौन है? स्ट्रेंथ एंड पावर। और भग कौन है? द मैनीफोल्ड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर आप देखेंगे तो ये 4 वही श्री अरविंद बताते हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर्स, द ग्रेट गॉडेसेस। तो वहाँ पे वो खड़ी हैं देखने को कि तो तैयार है अंदर प्रवेश करने को कि नहीं। नहीं तैयार हैं तो वो आपको एक एक गॉडहेड आपको तैयार करेगी। तो अभी तक ये तैयारी ऐसी हो रही थी, ईच गॉड वुड पिकअप, एक लाइन है आपके इवोल्यूशन का, एक धारा थी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके बियॉन्ड आप चले जाओ। लेकिन अब जो न्यू क्रिएशन है, इसमें चारों की हार्मोनियस वर्किंग होनी है। तो दे ऑल विल वर्क इन ए हार्मोनियस वे। ए विजडम वेटिंग ऑन ओमनिसियंस सैट वॉइसलेस इन ए वास्ट पैसिविटी। अब ये जो ओरिजिनल गॉडहेड्स हैं, इनका वर्णन सीक्रेट नॉलेज में भी आता है, और वो बड़ा वर्णन पढ़ेंगे तो लगता है ओ माई गॉड, यही निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दे रेकॉन नॉट आवर वर्च्यू
or our sin. They have no share in our good. They have no share in our vice. उनको कोई उससे लेना देना नहीं है. All barter and bribe they refuse. उनको आप कहोगे देखिए जी मैं आपको ना ऐसे देने वाला हूं, उनको कोई वो स्माइल करेंगे. उस पर वो एक्ट कैसे करेंगे? वास्ट सरेंडर. ए डीप सरेंडर इज देयर सोर्स ऑफ माइंड. बस सरेंडर्ड है, वन का इंपल्शन आया दे विल एक्ट. फिर वो ये नहीं देखेंगे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तो इतना विनाश हो जाएगा, ये तो गांधारी के एक बच्चे को तो छोड़ दिया जाए कम से कम. देन इट डजंट वर्क लाइक दैट. गॉड्स इस तरह से नहीं काम करते हैं. हम मनुष्य हैं, हमको बहुत वो लगता है. माता जी एक जगह कहती हैं कि हमको लगता है कि हम सेल्फ इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि कितनी चींटियां मर गई जब हम पांव रख के चलते हैं? तो अब उन गॉड्स की कॉन्शियसनेस तो इससे भी अधिक वास्ट है. उनके लिए एक पूरी ह्यूमैनिटी की सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं फॉर्म्स आर डिस्ट्रॉयड, सोल्स तो इटर्नल है. वो इस चीज को जानते हैं, और इसके डिस्ट्रक्शन में ही यदि भला है तो दे विल डिस्ट्रॉय होल सिविलाइजेशन. आप देखिए कभी कभी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, वो शिव जी तांडव कर रहे हैं, कैसा दृश्य होता है, पता नहीं क्या क्या वो दिखाते हैं. वो दे कांट पिक्चराइज ना, वो सारे हिमखंड टूट रहे हैं, तारे टूट रहे हैं, नक्षत्र, सारी सृष्टि में लोग मर रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं. आप बोलेंगे शिव जी आप क्या कर रहे हो? या माँ काली जब चली गई हैं, अब देवता भी कह रहे हैं हमको तो छोड़ दो. नहीं, अनस्पेयरिंग, क्योंकि वो ग्रैंडियर वॉक इस तरह की है, यही उनका काम है. लेकिन वो जानते हैं कि कोई चीज है जो नहीं नष्ट होती है, दैट विल ऑलवेज रिमेन. सो ये उसका वर्णन है. लेकिन यहां भी अल्टीमेट मिस्ट्री अभी बची है, इसलिए बुक 2 का ये एंड है. अल्टीमेट मिस्ट्री बुक 3 में आएगी. वो मिस्ट्री कौन सी है? दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द डिवाइन मदर. वो स्वयं आके कहती है आई एम द मिस्ट्री बियॉन्ड द रीच ऑफ माइंड. तो अब देखिए आप ऐसे योग पढ़ेंगे जहां वो कहते हैं कि डिवाइन मदर दे मेट. एक्चुअली उन्होंने कॉस्मिक लेवल पे वर्ल्ड मदर को मिले हैं. आप यहाँ भी देखिए कि वर्ल्ड मदर आती हैं और वो फिर द्वार खोलती हैं टू एंटर इनटू द अनमैनिफेस्ट. तो अगर आप आगे ट्रांसेंडेंटल डिवाइन मदर का आपको दर्शन नहीं है, सो यू विल से देयर इज द वर्ल्ड मदर. वो द्वार खोलकर आपको इनएक्सप्रेसिबल इनएफेबल में लॉन्च कर देती. यही तंत्र यहाँ समाप्त हो जाता है. वर्ल्ड मदर जो विश्व प्रकृति के ऊपर है, विश्व जननी है, जगन माता है, वो द्वार खोल देती हैं जब वो चाहें, महामाया हैं, और आप उसमें जाके यू फिनिश. लेकिन उनके परे जो ओरिजिनल हर्ष है, उसके अंदर जो डिवाइन मदर का स्वरूप है, ये पहली बार सावित्री में हम लोग श्री अरविंद के द्वारा दर्शन करते हैं. इसीलिए आप देखिए जितने भी मंत्र हैं डिवाइन मदर के, किसी में भी पूर्णता नहीं है. शक्ति रूपेण, फिर अलग से आता है शांति रूपेण, फिर आता है ज्ञान रूपेण. अलग अलग देवियों के आते हैं. श्री अरविंद क्या कहते हैं? सच्चिदानंद आपने सुना है, लेकिन यहाँ आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे. नो वेयर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था. तंत्र के मार्ग से भी आप जाएंगे तो वर्ल्ड मदर तक गए. वर्ल्ड मदर आपसे पूछेंगी तुम्हें दीन चाहिए कि दुनिया चाहिए? तो अगर आपको दुनिया चाहिए तो यू गो बैक, शी विल गिव यू, बिकॉज वो तो सब कुछ दे सकती हैं. और अगर आपको ईश्वर से एक होना है तो शी विल ओपन द डोर, यू गो. लेकिन यहां पर श्री अरविंद उस द्वार पे खड़े हैं जहां ओरिजिनल मिस्ट्री तो वहां उसके भी परे है, जो सृष्टि का आदि स्रोत है. सो a million, all but the ultimate mystery was his field. Almost the unknowable disclosed its rim. His self's infinities began to emerge. Infinite knowledge, infinite love, infinite ananda began to emerge. The hidden universes cried to him. Eternities called to eternities, sending their speechless message still remote. Arisen from the marvel of the depths and burning from the superconscious heights and sweeping in great horizontal gyres, a million energies joined and were the one. So ये वो स्पॉट है जहाँ पे सूर्य की हजारों मिलियंस, हजारों सहस्रों रश्मियाँ आ रही हैं और उसमें जाके एक हो रही हैं. दिस इज द क्लासिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सुपर माइंड. इस ओवर माइंड ग्नोसिस में भी अनट्रूथ नहीं है, ये श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं.
वहाँ पे एरर नहीं है। लेकिन उस ओवर माइंड ग्नोसिस से आप इस तरफ जाइए तो एरर की संभावना भी खत्म है, इस तरफ जाइए तो एरर प्रारंभ होता है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ एरर नहीं है, लेकिन एरर की संभावना का प्रारंभ वहाँ से अब शुरू होने वाला है। तो श्री अरविंद वहाँ से खुश नहीं है। इसलिए जब माता जी ने ओवर माइंड वर्ल्ड, ये वर्ल्ड जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, मदर हैड ब्रॉट इट डाउन, इनकारनेटेड, तो माने का मनुष्य के लिए तो बहुत है, ये शी हैड क्रिएटेड इट। 1926 के पहले की बात है। तो जब माँ ने क्रिएट किया, श्री अरविंद कहते हैं कि आई नो इट इज अ ओवर माइंड क्रिएशन, लेकिन हजारों वर्ष इस पे आप रूल कर सकते हो, सारी सृष्टि प्रोस्टेट हो जाएगी, लेकिन इसमें एरर की एक संभावना है। वो कब कहां से क्रीप करेगा, कालांतर में जैसे ही वो सृष्टि कालगत होगी तो आज नहीं तो कल उसमें एरर कहीं क्रीप करेगा। श्री अरविंद कहते हैं नो, नथिंग शॉर्ट ऑफ द परफेक्ट परफेक्शन। और इसलिए माँ कहती, आई न्यू इंस्टेंटली इन माई इनर कॉन्शियसनेस, विद इन 2 hours पूरी उसको, सृष्टि को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। और फिर वो लास्ट में कहती हैं स्माइल करते हुए, सो नाउ फॉर द हार्ड वर्क। ये आसान था, लेकिन सुपर माइंड को तो द्वार खोलना, और मनुष्य रेडी नहीं है। सबसे पहले वो ओरिजिनल मिस्ट्री आ जाएगी तो टच, ये ओरिजिनल मिस्ट्री नहीं है, पर ओरिजिनल मिस्ट्री का ही स्वरूप है, आप ऐसे कह दें। ओरिजिनल मिस्ट्री ने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया है, लेकिन जो ओरिजिनल मिस्ट्री इसके परे है, वो जब टच मिलेगा तो कौन धारण करेगा। सो शी नोज दैट अब हार्ड लेबर होगा। फिर कहती है उसके बाद लोगों के अच्छे अच्छे अनुभव विलुप्त होने लगे। तो लोग पूछते थे कि वो क्या हुआ। लोग बताते इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आश्रम। तो कहते कि क्या हुआ, कहते हाँ वो सब अभी रिमूव कर दिया गया है, वो एक प्रॉमिस है, वो सब आएगा। अभी पहले इनकॉन्शियंट में गड्ढा करो, अभी जो हमको लाना है उसके लिए अभी कोई तैयार नहीं है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट यू इज नॉट रेडी। शेरविन के लेटर्स है ना, उसमें बोलते हैं इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट साधक, द बेस्ट, वो भी नहीं रेडी है। क्योंकि वो जब मिस्ट्री आएगी तो हर चीज को एकदम अंदर की कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, वो एरर की संभावना अमूल चूल समाप्त हो जाएगी। नहीं तो आप एक गॉड्स का डोमेन है, सब बहुत सुंदर है, लेकिन एक एरर कहीं पर है जो छिपा हुआ है, और वो तो आके उस एरर को पूरा एकदम इनकॉन्शियंट से निकाल करके प्लक आउट करेंगे। तो यहां उसका वर्णन है, इन दैट हाई रेल्म वेयर नो अनट्रूथ कैन कम, वेयर ऑल आर डिफरेंट एंड ऑल इज वन। तो वहां से प्रारंभ होता है ये डिफरेंशिएशन। इन द इम्पर्सनल्स ओशन विदाउट शोर, द पर्सन इन द वर्ल्ड स्पिरिट एंकर्ड रोड। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो वर्ल्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वर्ल्ड पर्सनालिटी का बहुत सुंदर वर्णन है, माता जी इस पर पूरी उनकी एक टॉक है, मुझे स्मरण नहीं है, शायद वॉल्यूम 9 में है, मोस्ट लाइकली वर्ल्ड पर्सनालिटी की बात करती हैं। तो वर्ल्ड पर्सनालिटी कैसी होगी, वो बताती है कि उसकी कोई फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं होगी, इम्पर्सनल पर्सनालिटी होगी। आप उसको ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति ऐसा है, बिकॉज वो तो पूरे विश्व को अपने अंदर उसने धारण किया हुआ है। अभी ये है, अगले क्षण कुछ और है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते, किसी सीमा में नहीं बांध सकते। ऐसी होगी वर्ल्ड पर्सनालिटी, और उसके रिपरकशन भी ऐसे होंगे, उसका काम भी ऐसा होगा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट करने वाला होगा। तो वर्ल्ड पर्सनालिटी, उसके अंदर एक इम्पर्सनैलिटी रहेगी, हमेशा रहेगी, वो उसका बेस रहेगा। तो अगर आप उसको इम्पर्सनैलिटी के रूप में अप्रोच करोगे तो आपको लगेगा कि दैट पर्सन इज कंप्लीटली इम्पर्सनल। श्री अरविंद को देखिए आप, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन से जाओगे तो इंटेंसली पर्सनल। श्री अरविंद को एक दृष्टि से देखिए तो लगते हैं व्हाट एन इम्पर्सनैलिटी। उनके सामने न्यूक्लियर हॉलोकास्ट भी हो जाए, श्री अरविंद ऐसे ही बैठे रहेंगे। इंटेंसली पर्सनल, तो आप वो कुछ नहीं करेंगे, उनकी बस दृष्टि पड़ गई आपके ऊपर, आपकी सृष्टि बदल गई, संसार बदल गया। सो दैट इज, वो इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों का अद्भुत संगम रहेगा, लेकिन ये पर्सनल एक सीमित पर्सन नहीं रहेगा। इट विल बी ए लाइक ए वर्ल्ड पर्सन। लाइफ वॉज ए मार्वेलस
जर्नी ऑफ द स्पिरिट, फीलिंग वॉज ए वेव फ्रॉम द यूनिवर्सल ब्लिस। अब ये सब का बहुत एक विस्तृत वर्णन बुक 3 कैंटो 3 में आएगा, तो भी नीड नॉट, क्योंकि यहाँ पर उसका एक टच दिखाई दे रहा है। बुक 3 कैंटो 3 में जहाँ ओरिजिनली वो सुपरमेंटल वर्ल्ड का वर्णन है, वहाँ पे इस सब का बहुत विस्तार से वर्णन होगा। इन द किंगडम ऑफ द स्पिरिट्स पावर एंड लाइट, एज इफ वन हु अराइव्ड आउट ऑफ इन्फिनिटीज वोम्ब, ही केम न्यू बॉर्न, infant and limitless, and grew in the wisdom of the timeless child. He was a vast that soon became a son. अब देखिए ये बहुत सुंदर है इसका वर्णन। आउट ऑफ द वूम्ब ऑफ इंफिनिटी, ये है आदित्य जो अदिति की संतान है। अदिति इज अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस। तो जब आप उसमें आते हो तो आपका गॉड्स के साथ क्या रिलेशन होता है? सभी आदित्यों के साथ आप वर्शिप का रिलेशन नहीं रहता है, आप उनके ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं, वो आपके मित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर ऑल्सो डिवाइन मदर्स चाइल्ड। नाउ दिस चाइल्ड, व्हाट इज दिस चाइल्ड? इन्फेंट एंड लिमिटलेस। वो याद है ना वो चाइल्ड गणेश जी, माता पार्वती ने यूं ही क्रिएट कर दिया। सारे देवता, even Shiva can't do anything, helpless, last में he has to use that। यहाँ तक कि वो नारायण, nobody can defeat him, why? Because divine mother is behind him, infant and limitless। so वो एक अवस्था है जिसमें एक भगवान बाल रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं। and grew in the wisdom of the timeless child, he communed with the incommunicable beings of a wider consciousness were his friends। ये कौन है beings of wider consciousness? Gods। वो वाच करते हैं आप पर, मित्र बनते हैं। एक्चुअली दे नो क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि अब आप उनके जोन में आ गए हैं। तो डिवाइन मदर का तो है ही आपके ऊपर प्रोटेक्शन, लेकिन अब ये गॉड्स भी हैं जो आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। एक माता जी से, ये तो माता जी की बात, तो उनके सामने तो सारे गॉड्स ऑलवेज उपस्थित रहते थे। तो किसी ने माता जी को बहुत उल्टा पुल्टा कुछ कहते हुए फिर कंप्लेंट करना, लेकिन फिर उसको पाँव में ना बहुत तकलीफ हो गई। तो माता जी के पास गया, कहा मैंने आपके बारे में ऐसे सोचा, आपने पनिश किया क्या मुझे? माँ कहती नहीं, मैं ये नहीं करती हूँ। अच्छा? कहती मैं तो करुणा, ग्रेस, लव, लेकिन गॉड्स है ना वो उनको बुरा लगता है। मैं तो उनको समझाती हूँ रहने तो, मेरा बच्चा है, लेकिन गॉड्स है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। डिवाइन मदर को आप कुछ, तो गॉड्स तो ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं कि आपकी सारी दुनिया, बिकॉज दे आर हर चाइल्ड, इन्फेंट एंड लिमिटलेस। द गॉड्स कन्वर्ट्स विद हिम बिहाइंड लाइफ्स वेल। कितना अच्छा है ना ऐसे दोस्ती। किसके साथ घूमने जा रहे हो? विष्णु भगवान आए थे। माता जी बताने बैठी हैं, किसी ने जाके धतूरा दिया, तो माता जी बताती हैं कि अरे तुमने अभी दिया, थोड़ी देर पहले शिव आए थे, मैं उनको दे देती, उनको बड़ा प्रिय है। फिर एक जगह बताती है इंद्र, हाँ मालूम है, उनका वज्र ना बड़ा वो डायमंड का वज्र है, आते थे उनके पास प्रणाम करने, दर्शन करने, क्योंकि वो आएंगे ही, दे विल बी ड्रॉन। आप कैसे कन्वर्स करती हैं नारायण से, बद्री नारायण से और गणेश जी से, क्योंकि वो नेचुरल है, दे विल कम। आप वो तो खैर अल्टीमेट मिस्ट्री है, लेकिन आप उस लेवल पर पहुंचोगे तो दे विल कम, क्योंकि उनको पता है और वो आपको संरक्षा भी देंगे। एक कोई व्यक्ति मिलके गया तो माता जी कहती है दुर्गा का भक्त है क्या? हाँ माँ, आपको कैसे? नहीं, दुर्गा जी आई थी, साथ में खड़ी थी उसके। जहाँ जहाँ जा रहा है वो खड़ी है। अब शी विल सेफगार्ड। भाई जिन्होंने उपासना, यही तो उपासना की है। उपासना आप करते हो तो जिसकी उपासना करते हो वो बाध्य होता है आपके साथ रहने के लिए। तो दिस इज द लॉ। सो अब अशुपति वहां पहुंच गए, जो होम है ओरिजिनल गॉड्स का, तो वो सब उसके मित्र हो गए हैं। सो
Neighbor, his being grew to nature's crest. The primal energy took him in its arms. His brain was wrapped in overwhelming light, and all embracing knowledge seized his heart. All embracing. It is not only कि भगवान के बारे में, किसी भी चीज को आप पिकअप कर लीजिए, उसके पीछे का सत्य, चाहे वो समस्या ही क्यों ना हो, हर चीज के पीछे एक सत्य जुड़ा है. आप देखिए उसमें वो, उसको आप यू कैन पिक इट अप. अब ये नहीं कि वो समोसा वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या चाहिए, मैंने सब समोसा देखा, आप समोसा चढ़ा दो, ये वो बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक सत्य है और वो आपको प्रकट होने लगता है. ज्योमेट्री के पीछे, एल्जेब्रा के पीछे. तो आपकी जो टीचिंग भी होगी, ऐसा कोई व्यक्ति जब शिक्षक बनेगा तो वो सत्य उद्घाटित करेगा. वो ऐसे नहीं कि अच्छा इस थ्योरी में ऐसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है, हमारे मिस्टर फ्रॉयड ऐसा कहते हैं, युंग ने तो इसको दूसरा रूप दिया है, वैसे हमारी पुराणों में ये लिखा है, वेदांत में लिखा है. नथिंग. वो उसके सामने प्रकट है. ही डजंट हैव टू रीड ऑल दिस. वो जिस चीज के बारे में जानना चाहेगा वो सत्य उसके अंदर उद्घाटित होने लगेगा. ऑफ कोर्स क्यों जानना चाहेगा हर चीज के बारे में लेकिन जो उसको कंसर्न करेगा उसके लिए. So it is an all-embracing knowledge. Thoughts rose in him no earthly mind can hold. सर आप कैसे ऐसा सोचते हो, कहेंगे अर्थली माइंड के अंदर वो थॉट नहीं आ सकते, क्योंकि वो इट इज द थॉट विच गोज बियॉन्ड थॉट. तो वहां से वो आपके अंदर डाले जा सकते हैं, इम्प्लांट. सो दिस इज द ओरिजिनल थॉट इम्प्लांट. ओके, साइकेट्री में इसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया. थॉट आ रहे हैं हमारे अंदर, इम्प्लांट. लेकिन सिजोफ्रेनिया क्या है? जब आपकी ईगो बाउंड्रीज टूट जाती हैं तो आपको एक्चुअली वैसे भी थॉट्स हमारे अंदर आते हैं. अगर आप ध्यान से स्टडी करो तो यू विल बी एबल टू रियली डिटेक्ट. लेकिन सिजोफ्रेनिया, लेकिन आप ईगो बाउंड्री में जब आता है तब सचेत होते हैं. जैसे कई लोगों को पता नहीं होता मोटिव, कहते हैं ना स्पॉन्टेनियसली मेरा मन किया मैंने कर दिया. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है पीछे अनकॉन्शियसली क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. लेकिन वो ऐसा नहीं है, पीछे से पुश है. तो उसी प्रकार से वो थॉट्स आते हैं और थॉट्स आपके अंदर एंटर करते हैं. लेकिन ईगो बाउंड्री में जब हम आते हैं तो आप कहते हैं माई थॉट, ये हमारी आदत है ना अप्रोप्रिएट करने की. लेकिन जब वो ईगो बाउंड्री टूट जाती है तब आप कॉस्मिक फील्ड से कहीं से भी थॉट आ सकते हैं. सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? प्रीमेच्योरली टूटती है और नीचे की तरफ टूट जाती है. सो अंधकार में विचार असुरों की, राक्षसों की, वो आ रहे हैं. यहाँ पर ल्यूमिनसली, कॉन्शियसली ईगो तब जा रही है जब उसको जाना चाहिए. और तब आप क्या होते हैं? वो थॉट्स सेल इनटू योर कॉन्शियसनेस. माइट्स प्लेड दैट नेवर कोर्स थ्रू मॉर्टल नर्व्स. कैसे विचार वहां पे आएंगे और कैसी माइट्स आएंगी? मैं नियति को बदलना चाहता हूं, स्वीकार नहीं है. आप ये क्या, आप कार्मिक लॉ ये सब नहीं, ऐसी नियति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल है उस हाइट पर. ही स्कैन द सीक्रेट्स ऑफ द ओवर माइंड, इसलिए वो वहां खड़े हैं. स्कैनिंग होती है ना, तो नाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर, सो ही इज स्कैनिंग द सीक्रेट्स. ही बोर द रैप्चर ऑफ द ओवर सोल. हम सबकी जो वर्ल्ड पर्सनैलिटी है, द ओवर सोल, नॉट परमात्मा. एक इंडिविजुअल आत्मा और परमात्मा के बीच में एक और है, सेंट्रल बीइंग हम कह सकते हैं, जहाँ जीवात्मा का एक वो स्वरूप है जो कॉस्मिक है. तो उसमें जो आनंद है, उसमें आनंद क्यों है? क्योंकि अब आप देखिए, आप जीवन की छोटी छोटी स्टोरीज, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी ना. टाइटैनिक फिल्म कहाँ से शुरू होती है? वो एक बुढ़िया है, उसके चेहरे पर आप देखेंगे एक स्माइल से शुरू होती है. उसको बड़ा जॉय आ रहा है सुनाने में स्टोरी. लास्ट सीन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक सीन्स. लेकिन ये सबके थ्रू उसने क्या अनुभव किया उस लेडी ने, कि उसके बुढ़ापे में एक मुस्कान आती है. ये शायद डॉक्टर, जो डायरेक्टर, उसने कॉन्शियसली नहीं डाला है, लेकिन अनकॉन्शियसली, हो सकता है कॉन्शियसली डाला हो, खैर ऐसे नहीं उसने सोचा होगा. लेकिन वो स्माइल क्यों आती है? आप ट्राई टू सी, इवन उसके जो सौरो है उसके पीछे एक मुस्कान है. क्यों? उसने क्या अनुभव किया? टाइटैनिक, इज इट ए ट्रैजिक स्टोरी और इज इट ए रिमार्केबल स्टोरी? टाइटैनिक इज ए स्टोरी ऑफ सच ए लव, जहां पे वो व्यक्ति कॉन्शियसली सैक्रिफाइस करता है. वो उसको ये नहीं बताता है कि मेरे पास लाइफ बोट नहीं है, ये आखिरी है. वो पुश करता है कि नहीं तुम चली जाओ, मैं आ रहा हूं. वो जानता है कि नाउ आई एम ड्राउन्ड.
तो वो जो उसका टाइटैनिक की खूबी यही है, वरना बाकी सब चीजें तो ड्रामा है। वो लास्ट सीन जहां वो स्वयं को सेक्रीफाइस करता है टू सेव हर, जिसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो विवाहित है, देखा जाए तो वो विवाहित है, इसको प्रेम हो गया है। और कितने देर का प्रेम है, जब से वो शिप चला है, शिप की जर्नी में। लेकिन आप देखिए वो कैसा प्रेम है, अद्भुत प्रेम कहानी है वो प्रेम की छाप रैप्चर का कारण है। ऐसा प्रेम अनुभव किया हो जिसने जीवन में एक क्षण के लिए भी, थोड़े दिनों, डूबना, चीख पुकार, ये सब ड्राउन हो गई है, टाइटैनिक हिस्ट्री बन गई है, लेकिन वो प्रेम उसके हृदय में जीवित है और वो प्रेम उसको आनंदित करता है। तो रैप्चर ऑफ द ओवर सोल, जब हम कॉस्मिक पर्सनालिटी में रहते हैं तो हमारी चेतना हर चीज को अंत में एक रैप्चर के रूप में अनुभव करती है, क्योंकि हम उसके टोटल एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं। ए बॉर्डरर ऑफ द एम्पायर ऑफ द सन, इसकी बात हुई है। नाउ ही इज ऑन दैट रिम, attuned to the supernal harmonies, he linked creation to the eternal sphere. His finite parts approached their absolutes. His actions framed the movements of the gods. His will took up the reins of cosmic force. यहाँ पे इति बुक 2 समाप्त होती है। इसके आगे अशुपति की और भी अद्भुत एक यात्रा, पेनल्टीमेट यात्रा, उनकी तपस्या का जो लास्ट पार्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट वीक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।